हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो भी हम अपना केसेस लड़ते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, तो हम अपने आप को उस केस में ऊपर कैसे रखें। मतलब कि जो पार्टी जिसका दबाव कम रहता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिस पे दबाव बना रहता है केसेस का, तो उसका नुकसान ही होता है। अब अपने आप को केस पे ऊपर कैसे रखना है ताकि सामने वाली पार्टी को लगे कि ये जो भी केसेस कर रही है, चाहे 498 का करे या DV8 का केस करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर उस पर ही दबाव बढ़ेगा और वही केस छोड़ के जाएगी, अपने सारे केस वापस करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही इस टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, पहले हमें ना अपनी सामने वाली पार्टी को ना उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो एग्जैक्ट में उसका मोटिव क्या है, वो क्या चाहते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपको पता चले क्या चलेगा कि भाई किस मोड़ पे वो सामने वाली पार्टी है, जो आपकी वाइफ है, वो क्या चाहती है, या आपके हस्बैंड है वो क्या चाहते हैं। जब तक आपको पहले मोटिव तो समझना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक आप मोटिव नहीं समझोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा केस में कैसे लड़ोगे। फिर वही चीज़ें अंधाधुन वो केस होया जा रहा है आप पे, एक नहीं 2-4 केसेस होए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वकील हायर कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, पेश जा रहे हैं, फिर वही बोलते हो यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कोर्ट हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, रिजल्ट कोई आ ही नहीं रहा, इतने इतने लंबे लंबे केसेस इतने साल से हो रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोटिव समझना पड़ेगा अपनी पार्टी का, अपनी वाइफ का, या आपके हस्बैंड है या जो भी है, ठीक है। तो उनको आपको पहले मोटिव समझना पड़ेगा। जब तक मोटिव नहीं समझोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा कि केस आपको लड़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर सामने वाली पार्टी ने सोचा है कि आपको बर्बाद करना है, ठीक है, तो ये नहीं कि उसका मोटिव ये है तो आपको आपको अपना मोरल डाउन करना है, या उसने ये सोच लिया तो आपको दबाव बनाना है, आपको भी उस पर अटैक करना है। हमेशा यह दिखाना है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप जो करना है कर लो, क्योंकि पता है वो झूठे केसेस कर रखे हैं आप पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको कोर्ट में जब भी आप प्रेजेंट होते हो, जाते हो, तो हमेशा खुश मिजाज होके, खुश होके आप जाइए। ये नहीं कि अपना चेहरा बिल्कुल सैड बना के, एकदम मेंटली फिजिकली इतना परेशान होके दिखाएगी, यार तूने मेरे पे केस कर दिया है, कोर्ट कचहरी थाने बुला रही है, मेरे माँ बाप को परेशान कर दिया, तो जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। ये नहीं दिखाना। आप ये दिखाओ हमेशा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे एक नहीं 1000 केस करने कर, तू मुझ पर एक केस करेगी, मैं तुझ पर 2 करूंगा, तू 4 करेगी, मैं तुझसे डबल करूंगा, तू झूठे कर रही है ना, मैं तो तेरे पर सच्चे केस करूंगा और करने हैं। जब भी तो उसका मोरल डाउन होगा ना, जब भी तो उस पर दबाव पड़ेगा ना, जब भी तो वो केस छोड़ के जाएगी ना, और बाद में एक्सेप्ट करेगी हाँ जो मैंने सारे केसेस किए वो सब झूठे केसेस है। तो ये चीज़ को, और अगर उसका मोटिव डिवोर्स लेना है कि भाई जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाए, ठीक है, कि इसलिए क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि दोबारा घर बस जाए, 2 साल में तो कम से कम चलो डिवोर्स हो ही जाएगा, उनका ये मोटिव होगा, डिवोर्स हो जाएगा तो घर बेटी का घर दोबारा बसा देंगे। तो आपको क्या करना है, डिवोर्स बहुत ज़्यादा डिले करना है। लेना ही ऐसा ही काम भी मत करो कि जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाए। क्या काम करो, आप भी देखो, पत्नी मेंटेनेंस केस लगा सकती है, पति भी लगाता है मेंटेनेंस केस, आप भी लगाओ मेंटेनेंस केस, सेक्शन 27 लगाओ। एलिमनी के लिए जैसे होता है सेक्शन 25, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई महिला ही मेंटेनेंस का केस पति पे लगा सकती है, पति भी लगा सकते हैं। अगर वो कैपेबल नहीं है, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी वाइफ वर्किंग है, उसकी इनकम अच्छी खासी है, तो आप भी डिमांड कर सकते हैं। और मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, पिटिशन तो लगाओ। क्या होगा इससे कि केस और डिले होता जाएगा। जो उनका मेन मकसद है ना कि डिवोर्स जल्दी से जल्दी लेना, तलाक हो जाए, पैसा ले ले और दोबारा शादी कर ले, तो उसमें फिर डिले होगा। जहाँ उन्होंने 2 साल की प्लानिंग कर रखी है ना, पता चले 5 से 7 साल हो जाए, और फिर पता है जब डिवोर्स इतनी आसानी से होगा नहीं, तो आधी जिंदगी तो ऐसी खत्म हो जाएगी कोर्ट कचहरी चक्कर काटती। ये है, ठीक है। और अगर उनका मोटिव है कि आपसे पैसे लेना, तो क्या करो, मेंटेनेंस केस को हमेशा डिले करो। इतना ज़्यादा आप प्रेजेंट हो ही मत, और डिले पे जितना जितना कर सकते हो उनको डिले करो मेंटेनेंस पे से। इस पे क्या होगा कि उन पे दबाव बनेगा, ठीक है, पार्टी पे, आपकी पत्नी पे दबाव बनेगा। इससे ये क्या होगा, दबाव बनेगा तो भाई उसका मोरल डाउन ही होगा, टूटेगी वो कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। लास्ट में वो और उसके फैमिली वाले जो चाह रहे थे कि आपसे पैसा लेना, मेंटेनेंस लेना, ये एलिमिनी करना, जल्दी से डिवोर्स हो जाए, फिर पैसा ले ले, मिलियन अच्छी खासी रकम उन्होंने सोची थी, इस तरीके से आप खुद उस पर जैसे कि केस कर दो। जैसे मैंने बोला, अगर वो आपसे लाइक गाली गलौज करते हैं, उसके मायके वाले करते हैं, धमकी देते हैं, 504 लगाओ, 506 लगाओ,
कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट होते हैं, पर्जरी का केस लगाओ, 340 का केस लगाओ, अपनी मदर की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से डीवी का केस लगा दो अपनी पत्नी पे कि भाई अगर उस पर घरेलू हिंसा हो रही है तो आपकी माँ पे भी तो घरेलू हिंसा हुई है ना, वो भी घर की बहू है और आपकी पत्नी ने करी है, तो वो भी लगाओ। इतने इतने कोर्ट के जब चक्कर काटेगी ना और एक से दूसरे शहर में ही करेगी, वो खुद परेशान हो जाएगी। और जब उसके साथ अगर आप उसके पेरेंट्स को भी फंसाओ, जैसे अगर उसने फंसा रखा है आप भी उसके पेरेंट्स को फंसाओ कि हाँ भाई इसे धमकी देते हैं, और या उन्होंने बोला हो कि मैंने दहेज दिया है, दहेज की लाइन पे, और डावरी प्रोविजन एक्ट है, वो भी केस डाल दो उसके फादर पे। जब उसके फादर पे पड़ेगा, उनकी फैमिली वालों पे, तो जैसे आप परेशान होते हैं वो भी परेशान होएगी, इतना जाकर खुद हो जाएगी कि भाई मेरे माँ बाप को हटाओ या मैंने ये गलती कर दी है। केस खुद ही वापस लेने को तैयार हो जाएगी, खुद ही एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा। तो जो उसने सोचा था ना, पता चले उसको देना पड़ जाए। और जब ये चीज़ें झूठे केस साबित हो जाएंगे तो मानहानि का केस भी आप कर दो, सज़ा दिलाना है सज़ा दिलाओ, पैसे की डिमांड करनी है पैसे की डिमांड कराओ, जुर्माना लगाना है कि मानहानि केस में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। कौन कहता है कि पुरुषों के पास कानून नहीं है, कौन कहता है नहीं है, ठीक है, बस आपको उनको समझने की ज़रूरत है। आप लोग बोलते हैं बस पुरुष आयोग बनाओ, पुरुष या आयोग बनाओ, अरे पुरुष क्या आयोग बने हुए हैं कानून, बस आपको उनको समझने की ज़रूरत है। इतनी सारी धाराएं, इतने सारे कानून हैं, सबके लिए इक्वल राइट बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप भी जानते हो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कानून अधिकार इसलिए बने हुए थे क्योंकि पिछले ज़माने में, अभी से अभी चलो कुछ कम हो गए हैं, बहुत सारे अत्याचार होते थे महिलाओं को, जिंदा जला दिया जाता था दहेजों के लिए। आपको खुद पता है, आपकी भी बहन बेटियां घर में हैंगी, तो इसलिए कानून ने किया एक राइट्स देती है महिलाओं को अलग, कि जिनके साथ सच में ये सारे अत्याचार होता है वो उनका यूज़ करके पति और अपने ससुराल वालों को सबक सिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता था कि उनका आने वाला टाइम में, देखो ये कानून लाने से फ़ायदा भी हुआ, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं हुआ। लेडीज़ें आगे आई जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो अपने हक के लिए लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ी, बट कुछ लेडीज़ उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करने लगी, मिसयूज़ करने लग गए, जिनकी कोई पति की गलती नहीं थी, ससुराल वालों की गलती नहीं थी, वो बस उनको उस कानून का यूज़ करके, दुरुपयोग करके उनको कि झूठे आरोपों में, झूठे केसों में फंसाने लग गई। तो ये चीज़ें आज की डेट में हो रही है और ये कानून को भी पता है, बट कानून यही है कि उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि बिना सबूत के, बिना एविडेंस के कोई चीज़ें नहीं होगी। उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं लेडीज़ ने बोल दिया तो सच में हुआ होगा, वो सबूत देखेंगी, ठीक है। तो सबूत मांगती है, सबूत के आधार पर ही फैसला होता है, चाहे आप, और सजा हो, सजा ऐसा नहीं कि 498 का केस लग गया डीवी का तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स को जेल ऐसे नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो वो टेंशन मत लीजिए, मेंटेनेंस भी ऐसे नहीं लगाया जाता है, सारी चीज़ें होती है, प्रोसेस होता है, लंबा चीज़ें हैं, बट आपको बस लड़ना है और ये दिखाना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस अब इस देखो मैंने क्या बताया कि आपको अपनी पार्टी का, आपको अपनी वाइफ का, ससुराल वालों का, आपको अपने उनके मायके वालों का, पत्नी का मोटिव समझना है कि उसका मोटिव क्या है। जब तक आप मोटिव नहीं समझोगे आप अपने केस में ऊपर नहीं आ पाओगे, ऊपर नहीं आओगे, आप पे दबाव बढ़ता रहेगा और फिर आपका नुकसान होगा। तो आपको मेन उनका मोटिव समझना है और उसके अकॉर्डिंग उन पर अटैक करना है। फर्स्ट अगर वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग, फिर कैसा करना है मैंने बता दिया है। पैसा लेना चाहते हैं डिले करो, डिवोर्स देना चाहता है तो डिले करो, और किस तरीके से बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग आप काम करो। हमेशा बिना मोटिव समझे केस में आप नहीं लड़ सकते। मोटिव जब तक समझोगे जब ही आप अपनी पत्नी पे दबाव बना सकते हो, तो ये कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।